और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस की बैठक चल रही है। तमाम दिग्गज इस बैठक में पहुंच चुके हैं और चुनावी मैनेजमेंट पर ट्रेनिंग इस बैठक के तहत दी जा रही है और तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। और इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखा जा सकता है और उनके नज़दीक ही डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट भी शिरकत कर रहे हैं। और 2 दिन तक ये कैंप चलेगा जिसमें लोकसभा से चुनिंदा जो नेता हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और संवाददाता गोवर्धन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, इन तस्वीरों में देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। क्या अब ये जो ट्रेनिंग है वो शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, यहाँ पर जो कांग्रेस की इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर की जो ट्रेनिंग कैंप है वो शुरू हो चुका है। जिले हर लोकसभा वार ये ट्रेनिंग कैंप में नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बुला करके और चुनावी टिप्स हैं वो दिए जा रहे हैं। अभी जयपुर शहर जो लोकसभा है उसके कार्यकर्ता और नेताओं का ट्रेनिंग कैंप यहाँ पे शुरू हुआ है। हर जो लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार वो इसमें मौजूद है। यहाँ के सारे विधायक और विधायक के जो हारे हुए विधायक है, मान लीजिए जिन सीट पर कांग्रेस नहीं जीती हुई है, उन विधानसभा में प्रत्याशियों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। साथ ही जो ब्लॉकों के अध्यक्ष हैं, जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, उन सबको बुला करके और लोकसभा क्षेत्रवार चुनावी मैनेजमेंट और माइक्रो इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर के चर्चाएं की जा रही हैं कि वहाँ ग्राउंड पर कोई नाराजगी की स्तर तो नहीं है, कि किन नेताओं को मनाया जाना है, किस तरह से चुनाव लड़ा जाना है। ये सारी रणनीति बैठ करके लोकसभा क्षेत्रवार नेताओं से चर्चा की जा रही है। जयपुर लोकसभा सीट से शुरुआत की गई है और आज करीब 12 से 13 सीटों के जो नेता हैं उनसे बैठ करके अलग अलग चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी और डिप्टी सीएम तीनों नेता अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के नेताओं से विस्तार से चर्चा करेंगे और इस बात की संभावना है कि शायद शाम तक ये विचार विमर्श का दौर चलेगा। जी गोवर्धन, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि इस तरह के कैंप वोट में कितना तब्दील हो पाते हैं। और अब बात अलवर की कर लेते हैं, जहां पर पैंथर का मूवमेंट शुरू हुआ है और पैंथर वापस जय कृष्ण में आया है। लाल घेरे में आप साफ तौर पर पैंथर को देख पा रहे हैं। एक कमरे में यह पैंथर घुस आता है और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। ट्रैंकुलाइज टीम भी मौके पर मौजूद है। किस तरह से ये एक कमरे में घुस आता है उसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लाल घेरे में पैंथर के मूवमेंट को देख पा रहे हैं। और संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। ट्रैंकुलाइज क्या कर लिया गया है पैंथर को? जी, अभी पैंथर को ट्रंकुलाइज नहीं किया गया है, लेकिन जिस कमरे में पैंथर जो चिप में बैठा हुआ है उस कमरे में बाहर जो कांच का शीशा था उस शीशे में से एक होल किया गया है और उसको दूसरी साइड में जो गेट है उसमें एक होल किया गया है। और उसके फॉरेस्ट के सरिस्का से एक टीम आई हुई है, वो उसको ट्रंकुलाइज करने की बस कुछ समय बाद इसको ट्रंकुलाइज किया जा सकता है। होल पूरा है वो कर दिया गया है और अब जैसे ही पैंथर का मूवमेंट होगा उसी हिसाब से उसको तुरंत ट्रंकुलाइज कर दिया जाएगा। तो अब कुछ ज्यादा समय नहीं है, कुछ समय बाद ही जैसे ही पैंथर जो होल किया है उसके रेंज में आएगा, जैसे उसको आएगा तुरंत उसको शूट कर दिया जाएगा और जैसे ट्रंकुलाइज होगा तुरंत उसको पिंजरा यहाँ मंगा लिया गया है और यहाँ से फिर उसको सरिस्का के जंगलों में ले जाकर के छोड़ दिया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र। तो आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह एक पैंथर कमरे में घुस आता है। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। और अब बात बीकानेर की करते हैं, जहां के शोभासर इलाके में 2 बम मिलने से हड़कंप मच गया है। बम को डिफ्यूज करने की तैयारी में सेना जुट गई है और पुलिस प्रशासन ने भी पूरे इलाके को घेर लिया है। आपको बता दें कि नाल एयरफोर्स स्टेशन से कुछ ही दूरी पर ये बम मिले हैं और फिलहाल आर्मी ने बम को अपने कब्जे में लिया है।
बीकानेर के शोभासर इलाके में 2 बम के मिलने से हड़कंप वहां पर मच गया है। बम को डिफ्यूज करने की तैयारी में सेना जुट गई है और पुलिस प्रशासन ने भी पूरे इलाके को घेर लिया है। MM है ये मोटर रेडार HE फ्यूज है ये। इसमें 2 बम है जो राइफल में लगते हैं, एक साथ दोनों, और फिर ये चलते हैं। ये बॉक्स के अंदर है, ये कहीं गिर गया आर्मी की गाड़ी गई होगी, मूवमेंट पे यहाँ गिर गया सड़क के किनारे। जैसे इतला मिली पुलिस को, इंटेलिजेंस वाले हम सब यहाँ आ गए, अब आर्मी का इंतजार कर रहे हैं। हमें सूचना मिली कि नाल NH 11 के पास बम पड़ा है, तो उस इतला पे हम तुरंत पहुंचे। यहाँ जनता को अलग अलग किया और फिर साइड में कट्टे लगाए इसके और ट्रैफिक को चालू किया। और चलिए बात शहर शहर आग के खबर की। कहीं बीच सड़क कार जलकर खाक हो गई तो कहीं शोरूम में आग लग गई। स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर बर्निंग कार की, जहां पर बीच सड़क में एक चलती कार धू धू कर जल गई। ये तस्वीर सिरोही के आबू रोड की है, जहां पर गेल इंडिया सामने एक कार में भीषण आग लग जाती है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और आग के कारणों का पुलिस पता लगा रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर टोक की है, जहां पर निवाई कस्बे में एक बाइक शोरूम में वर्कशॉप वाले हिस्से में भीषण आग लग जाती है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से शोरूम में आग लगी थी और शोरूम के मालिक की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब ना तो उन्हें पुलिस का डर है, ना ही भगवान का। इसी के चलते अब भगवान के घर भी महफूज नहीं रह गए हैं। नतीजा, अब चोर मंदिरों में भी बेझिझक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर सिरोही की है, जहां पर चोरों ने स्वरूपगंज में गायत्री मंदिर में जमकर उत्पात मचाया और चांदी के आभूषण समेत दान पत्र ले उड़े। तो वहीं दूसरी तस्वीर झुंझुनू की चिड़ावा की है। यहां पर भी चोरों ने दुर्गा मंदिर में चोरी की। चोर माता के चांदी का छत्र और मुकुट लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों घटनाओं में मामला दर्ज किया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर सिरोही की है, दूसरी आबू रोड की है। इन तस्वीरों से ये बात साफ है कि अब भगवान के घर भी महफूज नहीं है और चोरों को भगवान का भी खौफ नहीं है।